जी स्वागत है आपका। तो बताइए कि आम लोगों ने भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है उसको किस तरह से लिया। देखिए, इस डील को लेकर बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि अमेरिका बड़ा नाराज है और भारत पे बड़े प्रतिबंध लगा रहा है। लेकिन डील चाहे दो देशों के बीच हो और चाहे बाजार में हम कोई सामान लेने जाएं, जरूरत इस बात को तय करती है कि कौन फायदे में रहा। अगर हमें जरूरत है तो हमारे लिए डील अच्छी है, अगर उन्हें जरूरत है तो उनके लिए डील अच्छी है। ब्रजेश जी, ये स्थितियां और आवश्यकता तय करती है कि किसको कितना फायदा हुआ। अगर डील दबाव में चक्कू की नोक पर कराई जाए तो फिर वो डील कहाँ होती है, फिर तो जबरदस्ती का कोई टैक्स लादना हो गया, कोई अपना सामान बेचना हो गया। भारत ने लंबे समय तक इस मामले में धैर्य रखा और उनकी ओर से बहुत कोशिशें की गई। उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रही। तो ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, अमेरिका आज यहाँ पर युद्ध रुकवा रहे हैं, वहाँ पर युद्ध करवा रहे हैं, वेनेजुएला पे राष्ट्रपति को पकड़ ला रहे हैं, वहाँ तेल बिचवा रहे हैं। भारत की जनता को इस बात से मतलब है कि चाहे तेल रूस से खरीदा जाए, चाहे वेनेजुएला से, चाहे अमेरिका से, उसको यहाँ तेल सस्ता मिलेगा कि उसी रेट पर मिलेगा। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। भारत अपने आप में एक बड़ी दुनिया है, विशाल दुनिया है, विविधताओं का देश है। वो अपने आप में सुरक्षित रहेगा तो सब चुनौतियों से मुकाबला कर लेगा। और एक बात जो कहा जाता है कि इंटरनेशनल स्तर पर डायलॉग्स, बातचीत, संवाद टेलीफोनिक होते रहना चाहिए, वो हुआ है जी। तो अच्छी बात है। दोनों लोग एक दूसरे के लिए अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, आज थोड़ा वक्त का भी अभाव है। लेकिन जी ब्रजेश जी, बच्चे पढ़ने जाते हैं अमेरिका, वीजा का तमाम सारी आगे चुनौतियां आ रही थी, बहुत सारी चीजों पर बात बढ़ी है, तो उसका और आगे बात बढ़ेगी, परिणाम आएगा। लेकिन हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में आप अच्छा करेंगे तब भी आपको आलोचना सुननी है, और जब आप बुरा करेंगे तब भी आपको सुनना है। अब सही टेक्निकल आकलन तो लोग करते हैं, लेकिन जनता को तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि उसको सीधा फायदा क्या मिलेगा। तेल बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया सिर्फ एक व्यापार है, यहां रिश्तों का कोई मोल नहीं है, कौन किसका फायदा करेगा यह महत्व रखता है। तो आज हिंदुस्तान को लेकर एक शेर याद आता है कि ईरान और मिस्र, रूमा सब मिट गए जहां से, और अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों तलक रहा है दुश्मने जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आम आदमी का फीडबैक हम तक इस डिबेट में उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट के इस चरण में मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह